स्वागत है आपका फिर से एक डेली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 15 जुलाई 2025 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां क्या है? आज का प्रमुख सुर्खियां, पहला है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन से वर्ष में लिया भाग। ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मन से वर्ष में लिया भाग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा हेडलाइन है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को दिया 8वां स्थान। ठीक है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को दिया 8वां स्थान। तीसरा हेडलाइन है, भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौते पर किया हस्ताक्षर। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौते पर किया हस्ताक्षर। चौथा हेडलाइन है, CREA के अध्ययन के अनुसार पहला छमाही में बर्निहाट है भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। ठीक है, CREA के अध्ययन के अनुसार पहली छमाही में बर्निहाट है भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। पांचवा हेडलाइन है, चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे में ब्रह्मांड का अवलोकन किया प्रारंभ। ठीक है, चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन किया प्रारंभ। छठा हेडलाइन है कि केरल का अर्थुनाकल पुलिस स्टेशन बना। BIS से ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन। सातवां हेडलाइन है, इटली के जैनिक सिनर ने जीता विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब। इटली के जैनिक सिनर ने जीता विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब। ठीक, आठवां हेडलाइन है, सोनाली मिश्रा IPS का सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली बनी पहली महिला अधिकारी। सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली बनी पहली महिला अधिकारी। ठीक, आगे बात करते हैं कि 9वां हेडलाइन है, विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ। विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ। 10वां हेडलाइन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठ पार्क का रखी आधारशिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठ पार्क की रखी आधारशिला। क्या बोलते हैं कि 11वां हेडलाइन है, बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा है, ये ज़िंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़ा है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या कहते हैं कि यही सुर्खियों का हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 15 जुलाई 2025 का क्या बोलते हैं विश्लेषण करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तलिस्मन से वर्ष में भाग लिया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात करते हैं तलिस्मन से वर्ष का बात करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास है, जो कि 19 देश इसमें भाग लेते हैं। इसमें US से इंडिया भी भाग लेता है और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था और ये 11वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? तो 11वें क्रम का है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। इसके यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। और बात किया जाए कि मालाबार अभ्यास क्वाड देश के बीच में होता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में क्वाड अभ्यास होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया का शीर्ष 10 सबसे बड़ा पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है क्या बोलते हैं कि 8वां। ठीक है, बात करें 2024-25 के पर्यटन अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं कि टॉप पर अमेरिका रहा है $2360 बिलियन कमाई के साथ। उस सेकेंड पे चाइना और 8वें नंबर पर इंडिया रहा है, जो जिसको इंडिया का टोटल $231.6 बिलियन का क्या बोलते हैं कि कमाई हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
कुछ अभी हाल में इंडेक्स कौन कौन सा आता है देख, 96 अभी 96 इंडेक्स क्या बोलते हैं रैंक भारत को भ्रष्टाचार में है, 191 क्या बोलते हैं रैंक प्रेस फ्रीडम में है, और बात करते हैं 131वां रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है, और 99वां ग्लोबल क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, और 118वां रैंक भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में है, और 130वां रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का बात करें, ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल का बात करें तो हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, तो ये सऊदी अरब, ठीक है। बात करते हैं कि स्वास्थ्य कल्याण एवं रसायनिक एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में सऊदी अरबिया की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ कहाँ पे, वहाँ की कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है मादेन कंपनी, वहाँ के पे एग्रीमेंट किया है एक दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति के लिए 5 वर्ष तक ये 31 लाख मिलियन टन DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट का निर्यात करेगा भारत को, जो कि एक उर्वरक है, रासायनिक खाद है, ठीक है। बात करें सऊदी अरब का तो सऊदी अरब का राजधानी रियाद हो गया और क्या बोलते हैं कि और बात किया जाए कि यहीं पे मक्का और मदीना है, जहाँ पे हम लोग मुस्लिम भाई लोग क्या बोलते हैं कि हज यात्रा करने जाते हैं। और बात किया जाए कि यहाँ पे कुछ प्रमुख मरुस्थल है जिसका नाम है अल नेफूद मरुस्थल और रल अल खाली मरुस्थल, जो कि सबसे रेतीला मरुस्थल रब अल खाली मरुस्थल है, ठीक है। आगे बात किया जाए तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया था। चौथा क्वेश्चन का बात करें तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा बर्निहाट। बात करें CREA ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र का जनवरी से जून 2025 तक का रिपोर्ट क्या होता है स्वच्छता वायु का के पर क्या होता है रिपोर्ट जारी किया है। इसका आधार है PM 2.5। PM का यहाँ पे फुल फॉर्म है पार्टिकुलेटेड मैटर, जो कि जितने ज़्यादा PM मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा प्रदूषित होगा, जिसमें इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय है, जहाँ पर PM 2.5 का क्या होता है कि कितना है, 138 माइक्रोग्राम पर घन मीटर है, 138 माइक्रोग्राम घन मीटर है, जो कि भारत का औसत PM 2.5 की मात्रा भारत में वायु में औसत PM 2.5 की मात्रा 40 माइक्रोन है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे बर्निहाट मेघालय में 138 माइक्रोग्राम पर घन मीटर है। सबसे स्वच्छ शहर में आइजोल है, जो कि मिजोरम का है, और जहाँ पर PM 2.5 की मात्रा 8 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। बात किया जाए, ठीक, आगे बात करते हैं पाँचवा सवाल का। देखे बाद पाँचवा सवाल क्या है, पाँचवा सवाल है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे के बेरासी रूबीन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया। यह वेधशाला कहाँ है, तो यह जगह चिली में। बात करें बेरासी रूबीन वेधशाला ऑब्जेक्ट्री का बात करें तो जो कि सेरो पेंजोन पर्वत चिली में है, ठीक है, सेरो पेंजोन पर्वत चिली में है। और बात किया जाए यहाँ पे USA के खगोल शास्त्री, ठीक है, ये जो सेरा पेजोन पर्वत चिली में है, वहीं पे क्या बोलते हैं कि इनका जो नाम है वेरा सी रूबिन, तो वेरा सी रूबिन ना एक USA के बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और यहाँ पे क्या होता है कि कैमरा लगाया गया है, कैमरा जो है वो 3200 मेगापिक्सल का है। कितना है, 3200 मेगापिक्सल का है, ठीक है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि iPhone 16 Pro से 67 गुना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि बड़ा कैमरा है ये, ठीक है। और बात की जाए कि इससे ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाता है। और बात की जाए कि ये कैमरा 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कन्या आकाशगंगा का तस्वीर खींच लिया है, ठीक है। कन्या आकाशगंगा का तस्वीर खींचा है, जो कि पृथ्वी से 9000 प्रकाश वर्ष दूर टाइफ्रीड एंड लैगून नेबुला धूल बादल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टाइफ्रीड एंड लैगून नेबुला धूल बादल का फोटो खींचा है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चिली कहाँ पे, तो देख लीजिए साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे सुस्तम मरुस्थल कौन है, अटाकामा मरुस्थल है, यहीं पे है, ठीक है, चिली में ही। सेंटियागो, चिली का सेंटियागो नाइट्रेट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का
पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये केरल में। बात करें अर्थुनकल पुलिस स्टेशन का, जो कि देश का पहला पुलिस स्टेशन है, जो अलपुझा जिला केरल में है। ये अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए इसको ISO 9001/2015 का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने। ठीक है, बात करें विंबलडन 2025 का, बात करें इसका होस्ट विंबलडन खुद किया है, जो कि इंग्लैंड में एक स्थान है विंबलडन, वहीं पे हुआ है। इसका 138वां क्रम का ये विंबलडन था, जिसकी विंबलडन का शुरुआत 1877 में हुआ था। ये ग्रास कोर्ट पे होता है और ये क्या बोलते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें सबसे पुराना विंबलडन ही है। इसमें फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जीती थी। ठीक है, ये फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की जीती और मेल में जैनिक सिनर इटली का जीता है। ठीक है, और बात किया जाए हराया किसको, तो कार्लोस अलकराज को जैनिक सिनर हराए हैं, जो कि बात करें इटली पहली बार ये विजेता बना है 138 साल में। 138 साल में पहली बार इटली विंबलडन का क्या होता है विजेता बना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, चेल्सी टीम बना है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप का विजेता चेल्सी टीम बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये सोनाली मिश्रा जी ने हासिल किया है। बात करते हैं RPF का, बात किया जाए जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसकी पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा जी बनी है। और ये बात करें कि 1 अगस्त 2025 से अक्टूबर 2026 तक ये रहेंगी इस पद पे। और किसको रिप्लेस किए, तो मनोज यादव जी को रिप्लेस किया है। और RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्थापना 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम, बात करें बिम्स्टेक का बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। करने वाले कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि जहाजरानी मंत्री हैं और भारत के। ठीक है, आगे बात किया जाए कि इस बार का थीम था नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। ठीक है, और बात किया जाए कि बिम्स्टेक का बात किया जाए तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1997 में ढाका में हुआ था। और बात किया जाए इस बार का 2025 में बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो बैठक हुआ था थाईलैंड में। और यहाँ कृषि वाला जो बिम्स्टेक का बैठक नेपाल में हुआ था। और बिम्स्टेक में 7 देश हैं, कौन कौन सा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक है, और इसका बात किया जाए कि इस बार का जो थाईलैंड में जो बिम्स्टेक हुआ था का सम्मेलन हुआ था, इसका क्या बोलते हैं कि थीम था समृद्धि एवं खुला। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन का बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन था हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गया है, तो ये त्रिपुरा में रखा गया। कहाँ पे, त्रिपुरा में। हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला कहाँ रखा गया, तो त्रिपुरा में। बात करें 51 शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला त्रिपुरा के गोमती जिला में रखा गया। गोमती जिला के बंदुआर में रखा गया है इसका आधारशिला, डॉक्टर मानिक शाह द्वारा रखा गया। और ये देवी केंद्रित तीर्थस्थल है। क्या है, 51 शक्तिपीठ पार्क देवी केंद्रित तीर्थस्थल है, जो कि और बात किया जाए कि गड़िया पूजा भी त्रिपुरा में होता है और कोको बड़ोक भाषा भी त्रिपुरा का है। ठीक है, आगे बात की जाए 11वां क्या है, 11वां है बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हम लोग का विश्लेषण खत्म। और हम लोग 13 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन यहाँ से करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है, तो ये क्या कहते हैं कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश में भीतर एक नया राज्य बनने की समझौता किया है, तो ये क्या किया है, ये सर नहीं कराया है। ठीक है, तो इसको आज के लिए रहने देते हैं यहीं पे। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक
के लिए बाय।